और इससे पहले आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम का कोई परिवार ही नहीं है। पटना की रैली से लालू ने पीएम के परिवार पर हमला किया तो उन्हें यह लगा था कि उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देश भर से इस तरह का रिएक्शन आने वाला है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? और बीजेपी में जाने और उत्तर कलकत्ता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। आपको ये बताएं कि उन्होंने कलकत्ता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया था कि सुदीप की जांच होनी चाहिए। कुणाल से नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। आपको बताएं कि कलकत्ता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। तो दोनों ही नेताओं के अब टीएमसी छोड़कर किसी और पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा है कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आखिर क्यों न की जाए, ये बताएं कुणाल घोष। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই। इसके बाद उस छात्र के दोस्तों ने आरोप लगाया था कि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उसे परेशान किया था और इस वजह से उस छात्र ने खुदकुशी की थी। इसी के बाद एसएफआई के आरोपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने मामले के सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और केरल में विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा और मार्च निकाला। इस मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पहले इसे कूदकर पार करने की कोशिश की। इस चक्कर में कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई और जब ये लोग बैरिकेड पार नहीं कर पाए तो पुलिस की तरफ बढ़े और इनकी एक बार फिर पुलिस से खींचतान हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही नारे लगाए। जिस छात्र की मौत पर केरल का सियासी पारा चढ़ा उसकी रैगिंग का आरोप लगा और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उस छात्र को बेल्ट और केबल के तार से बुरी तरह पीटा था। आरोप लगा कि छात्र की करीब 4 घंटे तक पिटाई की गई थी। पुलिस ने मामले के 18 आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए उन्हें जमानत नहीं देने की मांग की। इधर दिल्ली के करीब हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे शहर को खौफ से भर दिया। वहां एक ट्रक ने उसके ठीक सामने चल रहे एक स्कूटर को टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो स्कूटर सवार ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहा था और उसी वक्त पीछे से आ रहे उस ट्रक को टक्कर मार दी और वो उसके पहियों के नीचे आ गया। वीडियो में वो ट्रक सीधे चलते हुए अचानक अपनी बाईं तरफ मुड़ता दिखाई दिया और तभी उसने अपने ठीक सामने चल रहे उस स्कूटर को कुचल दिया। इसके बाद आसपास खड़े लोग दौड़कर वहां आ गए। इस दौरान उस ट्रक के ड्राइवर ने चुपचाप दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां लगी भीड़ को देखकर वो डर गया और वो वहीं बैठा रहा। इसके बाद उसने मौका पाकर अपना ट्रक पीछे किया और फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसके ट्रक को घेर लिया। कुछ लोग तो ड्राइवर सीट के पास जाकर उसे खींचते दिखाई दिए,
लेकिन इसके बाद भी वो ड्राइवर वहां से भागने में कामयाब हो गया। बताया गया कि इस हादसे में उस स्कूटर सवार की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर उस ट्रक ड्राइवर की तलाश तेज कर दी। इस बीच नौसेना के युद्धपोत से लापता हुए नौसैनिक के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी। नौसेना के युद्धपोत से लापता हुए नौसैनिक साहिल वर्मा के घर वालों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। अरब सागर में नौसेना के युद्धपोत पर तैनात साहिल वर्मा 27 फरवरी से लापता बताए गए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को पेट का कैंसर होने का पता चला था। खबर है कि इसकी जानकारी उन्हें सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दौरान मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसका इलाज चेन्नई में करवाया था। खबर है कि दुनिया के 8 बड़े शहरों में पीने का पानी खत्म होने का खतरा बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में 2030 तक 40% तक पानी की कमी हो सकती है। इनमें भारत का शहर बेंगलुरु भी शामिल है। उधर पंजाब विधानसभा में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तीखी बहस हो गई। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भगवंत मान ने एक ताला चाबी स्पीकर को दी और सदन के दरवाजों को बंद करने की अपील की। इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन हंगामे के दौरान ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जबान संभाल कर बात करने की नसीहत दे दी। भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक भी अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए और कांग्रेस विधायकों से उलझ पड़े। भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा पर अहंकारी होने का आरोप लगा दिया। सदन के अंदर भगवंत मान का ये गुस्से वाला रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। सदन के अंदर ताला चाबी को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना किसी वजह के सदन से वॉकआउट कर देता है, इसलिए सदन के दरवाजों पर ताला चाबी लगा देना चाहिए। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए। वहां जोरदार बहस शुरू हो गई। विधानसभा स्पीकर बार बार अपनी सीट पर खड़े होकर लोगों को शांत कराते दिखे। सारे मेंबर साहब अपनी सीटों पे बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जबानी लड़ाई निजी हमले तक पहुंच गई। बाद में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इधर मुंबई के करीब ठाणे में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग दहल गए। वहां नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले उसने सड़क पर एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ती नजर आई। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस ने किसी विमान की तरह उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगा दी हो। वहां डिवाइडर पर चढ़ने के बाद भी वो रुकी नहीं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ती रही। इस दौरान वहां लगे पेड़ पौधों को भी वो रौंदती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद वो बस रुक गई और अपनी बाईं तरफ झुक गई। इसके बाद तो उसमें सवार लोग घबराकर नीचे उतरते दिखे और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी हादसे को देखकर रुक गई। लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले भी एक हादसा हो चुका था। रफ्तार तेज होने की वजह से बस ने रेड लाइट के पास एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो कार बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद ड्राइवर उसे काबू में नहीं कर पाया और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां खड़े 2 लड़के अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, जबकि भीषण टक्कर की वजह से उस कार के आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि इन हादसों में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई।